नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का एक पत्र आया है। इस पत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 विषयक दिया गया है। शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन विथ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड नेशनल गोल्स बनाना है। इसमें छात्रों की रुचि के अनुसार विषयवार चयन की सुविधा दिए जाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के शब्दों में नई शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक्स के स्थान पर हाउ टू थिंक पर केंद्रित है। तो इसमें कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि पठन पाठन में मूल्यांकन के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था लागू की गई है। तो सबसे पहले समझेंगे नामांकन पंजीयन के बारे में। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप मासीम पर प्रत्येक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का नामांकन अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं के प्रत्येक विद्यार्थी एवं स्वाध्यायी विद्यार्थी का भी नामांकन अनिवार्य होगा। संबंधित विद्यालय द्वारा मासीम पोर्टल पर नामांकन की पुष्टि उपरांत मंडल द्वारा विद्यार्थियों का नामांकन स्वीकार कर नामांकन क्रमांक जारी किया जाएगा। मासीम ऐप पर प्रत्येक स्कूल, चाहे वो हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी हो, कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों का नामांकन कराना होगा जो विद्यालय के नामांकन में निहित होगा। शिक्षक अस्थायी भी हो सकता है, अनुबंधित, अतीत, पूर्णकालिक, अंशकालिक अथवा मानदेय भी हो सकते हैं। एक शिक्षक से एक से अधिक विद्यालय के लिए नामांकित किया जा सकता है। शिक्षक का नामांकन विद्यालय के नामांकन में निहित होने से विद्यालय के नामांकन पर स्वतः हो जाएगा। यदि कोई शिक्षक स्वयं का नामांकन करना चाहे तो उसे सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित हैं उसे भी मासीम ऐप के माध्यम से नामांकन करना होगा, लेकिन नामांकन के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये ध्यान देंगे आप लोग कि जो विद्यार्थी पूर्व से मंडल में नामांकित है, जैसे 10वीं का, 11वीं, 12वीं, ये बच्चे माध्यमिक शिक्षा मंडल में पहले से नामांकित रहते हैं, तो इनके लिए मासीम ऐप में नामांकन तो करना होगा, लेकिन उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और जिन छात्रों के पास मोबाइल सुविधा नहीं है वे नामांकन किसी परिचित के मोबाइल के यहाँ से स्कूल में जाकर या किसी कियोस्क सेंटर में जाकर अपना ये काम कर सकते हैं। विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों के द्वारा मासीम ऐप पर प्रस्तुत ऑनलाइन नामांकन आवेदन की पुष्टि संबंधित विद्यालय के पोर्टल या मोबाइल ऐप मासीम से करनी होगी। विद्यालय द्वारा छात्रों के नामांकन की पुष्टि के करने तथा यथोचित नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर मासीम ऐप से छात्र का मंडल में नामांकन स्वतः हो जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ परीक्षा से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई हैं। वार्षिक परीक्षा के लिए पृथक से नामांकन अथवा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विद्यालय छात्रों से परीक्षा शुल्क प्राप्त करेगा और छात्रों द्वारा चयनित विषयों की पुष्टि करने के उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों का परीक्षा शुल्क मोबाइल ऐप के माध्यम से मंडल के खाते में ऑनलाइन जमा कर सकेगा। धनराशि ऑनलाइन जमा होते ही विद्यार्थी का वार्षिक परीक्षा पंजीयन मान्य हो जाएगा और उसका प्रवेश पत्र वह स्वयं अथवा विद्यालय के माध्यम से मंडल से निकाल सकेगा। मोबाइल ऐप मासीम के माध्यम से ही संबंधित विद्यालय उसके शिक्षक को कक्षा, छात्र एवं विषय आवंटित कर सकेगा। अब पठन पाठन संबंधी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। पठन एवं पाठन के लिए प्रत्येक विषय को 10 यूनिट में बांटकर प्रति 2 सप्ताह में 1 यूनिट के लिए जो मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर ऑडियो वीडियो पाठ प्रसारित किए जाएंगे, यानी कि 10 यूनिट में आपका प्रत्येक विषय का बांट दिया गया है। तो इस तरह से कुछ जानकारियाँ आई हैं। अभी आदेश आया है, ये इस आदेश को हम आप लोगों के बीच में साझा कर रहे हैं। अभी मासीम का नया पोर्टल है, नया ऐप है, तो इसमें जानकारी अभी कम मिल पा रही है। तो अभी जैसे ही अपने को प्राप्त हुआ है मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बातें और बताया हुआ है कि विद्यार्थी मोबाइल ऐप से घर बैठे प्रत्येक यूनिट के लिए प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकेगा और किताब, शिक्षक, मित्र, परिवार के किसी सदस्य आदि की सहायता से उत्तर तैयार कर सकेगा। यहाँ आपको कोई रट करके या कोई याद करके इस तरह से जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये होम असाइनमेंट में जो आपका आंतरिक मूल्यांकन की बात जो चल रही है उसमें ये आपको प्रश्न पत्र तो मिल जाएगा आपके ऐप से, उसका आंसर जो है, उत्तर जो है वो आप
किताब से लिख सकते हैं, किसी शिक्षक से लिख सकते हैं, पूछ कर लिख सकते हैं, मित्र या परिवार के किसी सदस्य की सहायता लेकर के लिख सकते हैं। और जो उत्तर आप लिखेंगे, विद्यार्थी लोग जो उत्तर लिखेंगे वो हस्तलिपि में होना अनिवार्य होगा। उसको आप पेन से लिखेंगे, अपने हाथ से लिखेंगे, उसको टाइपिंग कंप्यूटर उससे नहीं, उत्तर नहीं लिखना है आपको। उत्तर विद्यार्थी की हस्तलिपि में होना अनिवार्य होगा। इसे होम असाइनमेंट कहा जाएगा, जिसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय का शिक्षक करेगा। शिक्षक या विद्यालय प्रत्येक यूनिट के प्राप्तांक विद्यार्थीवार मासिंग मोबाइल ऐप पर अपलोड करेगा। ये आपको इसमें एक जानकारी मिली है। फिर इसमें कुछ नई बातें आई हैं, उनको हम समझते हैं। ये जो आपका गृह कार्य होगा, होम असाइनमेंट होगा, इसका प्रश्न 3 खंड में होंगे और सभी खंडों के उत्तर तैयार करना अनिवार्य होगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। खंड ब में ज्ञान परक प्रश्न होंगे और खंड स में समझ परक प्रश्न होंगे। तो इन 3 प्रकार के प्रश्न आपको होम असाइनमेंट में दिया जाएगा और प्रत्येक यूनिट के लिए इसी प्रकार से दिया जाएगा। और होम असाइनमेंट, ये जो गृह कार्य है, ये मोबाइल ऐप में ऐसी व्यवस्था होगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग पेपर मिल सकेगा, अलग अलग प्रश्न पत्र मिल सकेगा। विद्यार्थी का मूल्यांकन सभी अनिवार्य विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। ये ध्यान देंगे, जो विद्यार्थी का मूल्यांकन होगा वो सभी अनिवार्य विषयों के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। जो विद्यार्थी होम असाइनमेंट पूरा नहीं करेगा अथवा अनुत्तीर्ण होगा, उसे आंतरिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण माना जाएगा। होम असाइनमेंट एवं वार्षिक परीक्षा में पृथक पृथक पूर्णांक संबंधी आदेश पृथक से शीघ्र शासन द्वारा जारी फिर से किए जाएंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही ली जाएगी। वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यालय चाहे तो मंडल स्तर पर संधारित प्रश्न बैंक से मासिम ऐप या पोर्टल के माध्यम से प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर सकेगा। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था दी गई है और ये जो भी व्यवस्था है ये 7/9/2020 से लागू हो जाएगी। तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे। हमने इस वीडियो में मासिम पोर्टल और मासिम ऐप में जो सुविधाएं हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया। धन्यवाद।